दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी मुल्क का सबसे बड़ा रहबर मर जाए और कई हफ्तों तक उसका जनाजा तक ना पढ़ाया जाए, न दफनाया जाए, न उसकी बॉडी लोगों को दिखाई जाए, तो दुनिया में कितने सवाल उठेंगे। यही कुछ इस वक्त ईरान के साथ हो रहा है। 1 मार्च 2026 को ईरानी हुकूमत की तरफ से वह खबर सामने आई जिसने सिर्फ ईरान नहीं बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया को हिलाकर रख दिया था। ऐलान किया गया कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई दुश्मनों के हमले में मारे गए हैं। खबर सामने आते ही हर तरफ सन्नाटा छा गया। लोगों को लगा कि अब कुछ ही दिनों में दुनिया इतिहास का सबसे बड़ा जनाजा देखने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिन गुजर गए, फिर हफ्ते बीत गए, मगर न जनाजा हुआ न दफन किया गया। और यहीं से लाखों लोगों के दिल में एक ही सवाल पैदा हुआ कि आखिर अली खामनेई की बॉडी है कहां? अगर उनकी मौत हो चुकी है तो फिर उन्हें दफन क्यों नहीं किया जा रहा? क्या कोई ऐसी बात है जो ईरानी हुकूमत दुनिया से छुपा रही है? इन सवालों का जवाब समझने के लिए हमें आज से करीब 37 साल पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि आज जो कुछ हो रहा है उसका रिश्ता सीधे 1989 के एक ऐसे वाकये से जुड़ा है जिसे दुनिया आज तक नहीं भूली। यह वह साल था जब ईरान के पहले सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी का इंतकाल हुआ। उनकी मौत के बाद ईरान में जो मंजर बना वह इतना बड़ा था कि आज भी उसे दुनिया के सबसे बड़े जनाजों में गिना जाता है। लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग सड़कों पर उतर आए थे। हर तरफ इंसानों का समंदर था। लोग रो रहे थे, मातम कर रहे थे, अपने सीने पीट रहे थे और हर कोई बस एक बार अपने रहबर का आखिरी दीदार करना चाहता था। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि किसी को सही गिनती तक नहीं मालूम कि वहां कितने लोग थे। कुछ कहते हैं 80 लाख, कुछ कहते हैं 1 करोड़ से भी ज्यादा। हालात इतने बेकाबू हो गए थे कि जनाजे का पूरा निजाम टूट गया। भगदड़ मच गई, लोग जख्मी हुए, कई लोग मारे गए और भीड़ ताबूत तक पहुंच गई। ताबूत टूट गया और रूहुल्लाह खुमैनी की बॉडी जमीन पर गिर गई। लोगों ने उनके कफन के टुकड़े तक फाड़ लिए ताकि उन्हें अपने पास बरकत के तौर पर रख सकें। सिक्योरिटी वालों को हवा में फायरिंग करनी पड़ी, हेलीकॉप्टर बुलाना पड़ा, पहला जनाजा रोकना पड़ा, फिर कई घंटों बाद बहुत सख्त बंदोबस्त के साथ दोबारा दफन किया गया। अब जरा सोचिए, जब 1989 में सिर्फ एक नेचुरल मौत के बाद इतना बड़ा हुजूम उमड़ पड़ा था, तो आज क्या होगा? आज मामला उससे कहीं बड़ा है, क्योंकि इस बार कहा जा रहा है कि अली खामनेई बीमारी से नहीं मरे बल्कि दुश्मन के हमले में मारे गए। यानी उनके चाहने वालों की नजर में वह सिर्फ एक लीडर नहीं रहे बल्कि एक शहीद बन गए। और जब किसी मुल्क का सबसे बड़ा रहबर दुश्मन के हाथों मारा जाए तो उसका जनाजा सिर्फ जनाजा नहीं रहता बल्कि वह पूरे मुल्क के गुस्से, दर्द और जज्बात का इजहार बन जाता है। यही पहली बड़ी वजह मानी जा रही है कि ईरान अभी उनका जनाजा नहीं करवा रहा, क्योंकि इस वक्त मुल्क पूरी तरह महफूज हालत में नहीं है। जंग का खतरा अब भी मौजूद है, बड़े शहर अब भी निशाने पर हैं। ऐसे माहौल में अगर लाखों या करोड़ों लोग एक जगह जमा होते हैं तो वह दुश्मन के लिए बहुत आसान निशाना बन सकते हैं। सोचिए, अगर जनाजे के दौरान हमला हो जाए तो कितनी बड़ी तबाही हो सकती है। शायद इसी खतरे की वजह से ईरानी हुकूमत इंतजार कर रही है कि पहले हालात कुछ संभल जाएं, फिर इतना बड़ा जनाजा कराया जाए। लेकिन सिर्फ यही वजह नहीं है, इसके पीछे एक और बड़ी सोच भी बताई जा रही है, और वह यह है कि ईरान इस जनाजे को सिर्फ दफन की रस्म नहीं बनाना चाहता बल्कि एक बहुत बड़ा पैगाम बनाना चाहता है। क्योंकि दुनिया की सियासत में कुछ मौके ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक घटना नहीं रहते बल्कि आने वाले कई सालों का रुख तय कर देते हैं। ईरान चाहता है कि जब अली खामनेई का जनाजा निकले तो वह सिर्फ एक मजहबी रस्म न लगे बल्कि पूरी दुनिया को दिया गया एक खुला जवाब लगे। ऐसा जवाब जिसमें सड़कों पर इंसानों का समंदर उमड़ पड़े और दुनिया देखे कि एक रहबर की मौत ने इस सिस्टम को कमजोर नहीं बल्कि और ज्यादा मजबूत कर दिया है। बहुत से जानकारों का मानना है कि ईरान इस जनाजे को एक सियासी और जज्बाती ताकत के प्रदर्शन के तौर पर इस्तेमाल करेगा, ताकि अमेरिका, इजराइल और पश्चिमी दुनिया को साफ दिखाया जा सके कि एक आदमी को मार देने से पूरा सिस्टम खत्म नहीं होता, बल्कि कई बार ऐसा हमला लोगों को और ज्यादा जोड़ देता है। यही चीज ईरान के अंदर भी देखने को मिल रही है। जो लोग पहले अलग अलग राय रखते थे
उनमें से भी बहुत से लोग बाहरी हमलों के बाद एक झंडे के नीचे आते दिखाई दिए, क्योंकि जब किसी मुल्क पर बाहर से हमला होता है तो अंदर के मतभेद अक्सर पीछे रह जाते हैं और कौमी जज्बा आगे आ जाता है। ईरानी हुकूमत इस बात को अच्छी तरह समझती है, इसीलिए बहुत मुमकिन है कि वह सही वक्त का इंतजार कर रही हो, ताकि जब जनाजा निकले तो वह इतिहास का हिस्सा बन जाए, एक ऐसा मंजर जिसे दुनिया सालों तक याद रखे। एक और अहम बात यह भी है कि इतने बड़े रहबर की मौत के बाद सिर्फ दफन नहीं होता, बल्कि उनके बाद के दौर की शुरुआत भी होती है, यानी उनकी तदफीन का दिन एक नए मरहले का ऐलान भी बन सकता है। इसीलिए यह भी मुमकिन है कि ईरान अपने अंदरूनी हालात, अपनी नई क़यादत और अपने पूरे सिस्टम को पूरी तरह मजबूत करना चाहता हो और उसके बाद इस जनाजे को दुनिया के सामने पेश करे। लेकिन इन तमाम सियासी वजहों से हटकर एक इंसानी पहलू भी है, क्योंकि करोड़ों लोगों के लिए अली खामनेई सिर्फ एक हुकूमती चेहरा नहीं थे, बल्कि वह उनके लिए एक मजहबी रहनुमा, एक इनकलाबी पहचान और एक एहसास का नाम थे। इसीलिए जब भी उनका जनाजा होगा, वह सिर्फ ईरान का नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों और सियासी हलकों की निगाहें उसी पर होंगी। तो अगर कोई आज यह पूछे कि आयतुल्लाह अली खामनेई को अभी तक दफन क्यों नहीं किया गया, तो सबसे मजबूत जवाब यही है, क्योंकि ईरान सिर्फ एक दफन की तैयारी नहीं कर रहा, बल्कि वह इतिहास के सबसे बड़े और सबसे असरदार जनाजों में से एक की तैयारी कर रहा है। ऐसा जनाजा जो सिर्फ एक इंसान की आखिरी रस्म नहीं होगा, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक पैगाम होगा। एक ऐसा पैगाम जो बताएगा कि रहबर मर सकता है, लेकिन उसका असर, उसकी सोच और उसके पीछे खड़े लोग इतनी आसानी से खत्म नहीं होते। और अब पूरी दुनिया बस उस दिन का इंतजार कर रही है जब तेहरान की सड़कें फिर से इंसानों के समंदर से भरेगी और दुनिया एक बार फिर इतिहास को अपनी आंखों के सामने बनते हुए देखेगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, वैसे वैसे नए नए कयास भी सामने आ रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि अली खामेनेई की मौत की खबर को लेकर भी पूरी तरह यकीन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ना कोई पुख्ता तस्वीर सामने आई, ना कोई वीडियो और ना ही किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्रोत ने इसे पूरी तरह कंफर्म किया। यहीं से एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या वाकई उनकी मौत हुई है या फिर यह एक रणनीतिक खामोशी है? दुनिया की सियासत में कई बार ऐसा भी हुआ है जब बड़े लीडर्स को लेकर जानबूझकर सस्पेंस बनाए रखा गया ताकि दुश्मनों को भ्रम में रखा जा सके। कुछ जानकार यह भी मानते हैं कि हो सकता है अली खामनेई को किसी सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया गया हो और उनकी मौजूदगी को पूरी तरह गुप्त रखा जा रहा हो। अगर ऐसा है तो यह सिर्फ एक सुरक्षा कदम नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी रणनीति हो सकती है, क्योंकि जब दुश्मन को यही नहीं पता होगा कि उसका निशाना जिंदा है या नहीं, तो उसकी पूरी प्लानिंग कमजोर पड़ सकती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग यह भी कहते हैं कि ईरान शायद रूहुल्लाह खोमेनी के वक्त हुई अफरा तफरी से सबक ले चुका है और इस बार वह कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहता, इसलिए हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाया जा रहा है। एक और दिलचस्प बात यह भी सामने आ रही है कि ईरान इस पूरे मामले को सिर्फ अपने अंदर तक सीमित नहीं रख रहा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका असर दिखाना चाहता है। यानी जब भी सच्चाई सामने आए, वह इतनी बड़ी हो कि पूरी दुनिया का ध्यान उसी पर टिक जाए। अब सवाल यह है कि क्या यह इंतजार और लंबा चलेगा या फिर अचानक एक दिन ऐसा आएगा जब पूरी दुनिया को एक साथ सब कुछ दिखा दिया जाएगा, जनाजा भी, भीड़ भी और वो जज्बात भी जो अभी सिर्फ अंदाजों में छिपे हुए हैं। दोस्तों, सच्चाई चाहे जो भी हो, एक बात तो तय है, यह मामला सिर्फ एक इंसान की मौत का नहीं है, बल्कि यह उस सोच, उस सिस्टम और उस ताकत का इम्तिहान है जो सालों से दुनिया की सियासत को प्रभावित करती आई है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में ईरान इस खामोशी को कैसे तोड़ता है, एक ऐतिहासिक ऐलान के साथ या फिर और भी बड़े रहस्य के साथ। दोस्तों, क्या आपको भी यही लगता है कि अली खामनेई की जो मौत हुई है, उनका जो अभी तक दफन नहीं हुआ है, वह उसकी वजह क्या रही होगी? और क्या आपको लगता है कि ईरान ने अली खामनेई को चुपके से दफन कर दिया है ताकि लोगों को यह पता ना चल सके कि उनकी कब्र कहां पर है? तो आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, इस वक्त एक खबर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि ईरान में हजरत इमाम मेहदी का नजूल हो चुका है। यानी कि हजरत इमाम मेहदी
ईरान के तेहरान में आ चुके हैं और कदम कदम पर ईरानी फौज की मदद कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको इस वायरल खबर की पूरी सच्चाई बताने वाले हैं और इसके साथ ही आपको हजरत इमाम मेहदी और कयामत के हवाले से कुछ ऐसी बातें भी बताने वाले हैं जिनके बारे में जानना हर मुसलमान के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपका हजरत इमाम मेहदी और कयामत के दिन पर यकीन है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, ईरान में एक शहर है कासबीन। वहां के एक इमाम जुम्मा हैं। उन्होंने कल ईरानी मीडिया को एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने इस वाक्य का जिक्र किया है। वो कहते हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की शहादत से एक हफ्ता पहले वो तेहरान गए थे अली खामनेई से मुलाकात करने के लिए। लेकिन जब वह वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अली खामनेई साहब बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। यह देखकर उन्होंने पूछा कि रहबर, आप इतने ज्यादा परेशान हाल क्यों हैं? तो यह सुनकर अली खामनेई ने बताया कि कल रात मैंने ख्वाब में जो कुछ देखा वो मुझे परेशान कर रहा है। इसके बाद सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने बताया कि कल रात मैंने ख्वाब में देखा कि मैं एक बहुत बड़ी मस्जिद में नमाज पढ़ रहा हूँ और वो नमाज में नहीं पढ़ा रहा हूँ बल्कि इमाम कोई और है जो नमाज पढ़ा रहा है और मैं उन नमाजियों में पीछे नमाज पढ़ रहा हूँ। फिर जब नमाज मुकम्मल हुई, यानी कि जब नमाज पूरी हो गई, तो इसके बाद में उन इमाम साहब के पास पहुंचा जिन्हें देखकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि उन्हें देखकर मुझे एहसास हुआ कि यह तो इमाम वक्त हैं, यानी कि हजरत इमाम मेहदी हैं। इसके बाद में हजरत इमाम मेहदी के साथ बैठकर बातें करने लगा और उन्हें सारी बातें बताई। इस वक्त हमारे मुल्क ईरान की क्या हालात चल रही है, बस इन्हीं बातों को लेकर मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। सारी बातें सुनकर हजरत इमाम मेहदी ने फरमाया कि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आपके मुल्क के हालात कैसे हैं, आपके मुल्क में कितनी ज्यादा परेशानियां चल रही हैं, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि आप थोड़े दिन आराम कर लें। आपने अब तक बहुत काम किया है, अब आप थोड़े दिन आराम फरमा लीजिए। इसके आगे इमाम जुमा बताते हैं कि उस वक्त रहबर ने अपना जो ख्वाब मुझे बताया, उस वक्त मुझे उनका यह ख्वाब समझ नहीं आया था, लेकिन फिर जब 15 दिनों के बाद सुप्रीम लीडर अली खामनेई की शहादत हो गई, तब मुझे एहसास हुआ, यानी कि तब मुझे यह बात समझ में आई कि हजरत इमाम मेहदी अली खामनेई को उनकी शहादत की खबर देने के लिए आए थे, यानी कि उनकी शहादत की इत्तला देने के लिए आए थे। तो दोस्तों, इस वाक्य से हमें पता चलता है कि हजरत इमाम मेहदी के ज़हूर का वक्त बहुत करीब आ चुका है और इस वक्त ईरान के जो हालात चल रहे हैं वो आप सबकी आंखों के सामने हैं। इस वक्त ईरान, इजराइल और अमेरिका समेत 13 या 14 मुल्कों के साथ में अकेला लड़ रहा है। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसके अलावा आप इस बात को भी याद रखें कि अगर इस वक्त हजरत इमाम मेहदी की मदद ईरान के साथ में नहीं होती तो इतने देशों के साथ में अकेला ईरान का लड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। तो इन बातों से यह बात साफ हो जाती है कि हजरत इमाम मेहदी का ज़हूर करीब हो चुका है और बहुत ही जल्द इस दुनिया में इमाम मेहदी का ज़हूर होने वाला है और इसके लिए हमें और आपको दुआ भी करनी चाहिए ताकि दुनिया में अमन और चैन कायम हो सके। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि कयामत के करीब खुरासान से एक लश्कर निकलेगा जो हजरत इमाम मेहदी की हुकूमत कायम करने में मदद करेगा। इस बारे में हमें बहुत सारी हदीसे पाक भी मिलती हैं, लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या यह लश्कर इस वक्त भी मौजूद है, और अगर है तो इस फौज का सरदार कौन है, इसका लीडर कौन है और यह लश्कर इस वक्त कहां पर है, और क्या हम उस पेशगोई के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं जिसके बारे में हम सदियों से हमारी बुजुर्गों और उल्मा इकराम से सुनते आ रहे हैं। लेकिन आज के दौर में हमें यह सारी पेशगोइयां बिल्कुल हकीकत में बदलती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों, हदीस पाक में है कि कयामत के करीब खुरासान से एक लश्कर निकलेगा जो हक का परचम बुलंद करेगा और हजरत इमाम मेहदी की मदद करेगा ताकि इस दुनिया में अदलो इंसाफ कायम किया जा सके। इस लश्कर के बारे में जिक्र किया गया है कि इसे कोई न रोक सकेगा और यह लश्कर बैतुल मुकद्दस में पहुंच जाएगा
और वहां पर जाकर हक का झंडा गाड़ देगा। लेकिन अब सवाल यह पैदा होता है कि यह खुरासान कहां पर है, क्योंकि सदियों से इसे लेकर अलग अलग तरह की राय पेश की जाती रही है। बाज लोगों का कहना है कि खुरासान मौजूदा अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा है, जबकि कुछ लोग इसे पाकिस्तान से भी जोड़ देते हैं। लेकिन आज के दौर में जैसे जैसे पूरी दुनिया के हालात बदलती जा रहे हैं, तो यह निशानियां और भी ज्यादा साफ होती जा रही हैं। अब अगर हम बात करें खुरासान के पेशगोई की, तो इसको लेकर बहुत सारे लोग इशारा कर रहे हैं ईरान की तरफ, क्योंकि जैसा आप सब जानते हो कि ईरान ही वो देश है जिसने सिसकते हुए फिलिस्तीनियों के लिए, लेबनान के मजलूम लोगों के लिए मजबूत कदम उठाया है और आज उनके लिए इजराइल और अमेरिका जैसे मजबूत देशों के साथ में जंग कर रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि फिलिस्तीन के मजलूम मुसलमानों पर यहूदी और नसरानियों ने किस तरह से जुल्म ढाए हैं, किस तरह से इनके मासूम बच्चों को शहीद किया गया है। बस इसी वजह से यही वह जंग है जो हमें बहुत सारी निशानियां दिखा रही हैं, जो कि इन पुरानी पेशगोइयों से मिलती जुलती हैं। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आज के जमाने में दुनिया का वो कौन सा मुल्क है, वो कौन सा देश है जो इन यहूदियों और नसरानियों के सामने मजबूत कदम के साथ में खड़ा हुआ है और इन मजलूम मुसलमानों की हिमायत कर रहा है, इनके लिए लड़ रहा है। अगर हम मौजूदा हालात को देखें तो यह ईरान ही है, क्योंकि जैसा आप सबको मालूम है कि वो देश ईरान ही है जो इन मजलूमों के लिए इजराइल और अमेरिका जैसे मजबूत देशों के साथ में जंग कर रहा है। दोस्तों, इस दुनिया में ईरान ही वो इकलौता देश है जो फिलिस्तीन के मजलूम मुसलमानों को दिल से सपोर्ट कर रहा है और इन यहूदियों के खिलाफ खुल्लम खुल्ला बगावत का ऐलान कर चुका है। और यही नहीं, इन मजलूमों के लिए आज इजराइल और अमेरिका समेत 13 या 14 मुल्कों के साथ में जंग लड़ रहा है। तो आज ईरान, इजराइल और अमेरिका की इस जंग को देखकर यह बात साफ हो जाती है कि शायद यही वो लश्कर है जिसका जिक्र हदीसे पाक में कई जगह पर किया गया है, और वो लश्कर इसी मुल्क से यानी कि ईरान से ही निकलने वाला है। और साथ ही यह निशानियां हमें यह भी बताती हैं कि शायद आज हम उस वक्त के बहुत करीब पहुंच चुके हैं जिसका हमसे वादा किया गया है। दोस्तों, इसके अलावा अगर हम हजरत इमाम मेहदी के ज़हूर की बात करें तो इस्लामी रिवायत के मुताबिक हजरत इमाम मेहदी का ज़हूर दुनिया में अदलो इंसाफ कायम करेगा। जब इस दुनिया में जुल्म और नाइंसाफी अपने अरूज पर होगी, जब इस दुनिया में जुल्म और नाइंसाफी हद से ज्यादा बढ़ जाएगी, तो उस वक्त हजरत इमाम मेहदी वो शख्सियत होंगे जो कयामत से पहले एक ऐसी रियासत, एक ऐसी हुकूमत कायम करेंगे जो इस पूरी जमीन पर अदलो इंसाफ और अमन लेकर आएंगे। दोस्तों, हजरत इमाम मेहदी की हुकूमत के द्वार में 2 अहम हुकूमतें होंगी। एक तो होगी आसमानी मदद और दूसरी होगी जमीनी मदद। रिवायतों के मुताबिक हजरत इमाम मेहदी की मदद के लिए आसमान से एक बहुत बड़ी शख्सियत नाजिल होंगी जिनका नाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम होगा। इसके अलावा हजरत इमाम मेहदी को इस जमीन पर भी बड़ी मदद मिलेगी जिसका जिक्र भी हदीसे पाक में किया गया है, और यह जमीनी मदद खुरासान के लश्कर की तरफ से होगी। खुरासान से निकलने वाली यह फौज हजरत इमाम मेहदी की मदद करेगी, उनके साथ मिलकर जुल्म के खिलाफ लड़ेगी और उनकी हुकूमत में करीबी किरदार अदा करेगी। इस लश्कर की ताकत और भरोसा बहुत ज्यादा मजबूत होगा कि कोई भी इस लश्कर को रोक ना सकेगा। दोस्तों, यही वजह है कि इस वक्त ईरान की फौज इजराइल और अमेरिका पर इतना जोरदार हमला कर रही है जिससे पूरे इजराइल और अमेरिका में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। CNN और अल जजीरा रिपोर्ट के मुताबिक पहले तो ईरान की फौज ने इजराइल के एक बड़े शहर तेल अवीव को बर्बाद किया। इसके बाद इजराइल का दूसरा बड़ा शहर यानी हाइफा भी धूं धूं करके जलने लगा। इजराइल के इन शहरों में 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों मिसाइलें दागी गई हैं, जिनसे इन दोनों बड़े शहरों का बुरा हाल हो गया है। और यही नहीं, साथ ही अमेरिका के बने खाड़ी देशों में सारे बेसों को भी बर्बाद कर दिया गया है। और यही नहीं, सबसे बड़ी हैरानी तो दुनिया को उस वक्त हुई जब ईरान ने 4000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल से अमेरिका के डियागो गार्ड्स पर हमला कर दिया। इसके अलावा कुछ खबरों के मुताबिक इजराइल के वजीर आजम नेतन्याहू देश छोड़कर भाग गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जैसे ही तेल अवीव के बाद हाइफा जैसे बड़े शहर पर
एक के बाद एक मिसाइल दागी गई तो यह देखकर नेतन्याहू ने डर के मारे अपनी रिहायशगाह को छोड़ दिया और भागकर किसी खुफिया बंकर में पनाह ले ली। जबकि कुछ रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि नेतन्याहू अपना देश छोड़कर कहीं भाग गया है। इसलिए अब खबर आ रही है कि इजराइल और अमेरिका ने ईरान के आगे घुटने टेक दिए हैं। इजराइल और अमेरिका ने अपनी हार मान ली है और यही नहीं, अब इजराइल और अमेरिका में बहुत ही जल्द तख्ता पलट भी होने वाला है, क्योंकि नेतन्याहू तो अब देश छोड़कर भाग चुका है और अब उसके जो करीबी हैं उनको भी पदों से हटाया जा रहा है। बस इन्हीं सब बातों को देखते हुए कहा जा रहा है कि अब बहुत ही जल्द इजराइल में तख्ता पलट होने वाला है और दूसरी तरफ अमेरिका के लोग भी ट्रंप के खिलाफ हो चुके हैं। वहां पर भी ट्रंप के लोग अपने अपने पदों से इस्तीफा दे रहे हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि अब बहुत ही जल्द अमेरिका में भी ट्रंप के खिलाफ बगावत होने वाली है। दोस्तों, इन सब बातों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि यह वो दिन आ चुका है जिसकी पेशनगोइयां आज से बरसों पहले की जा चुकी हैं, क्योंकि इस वक्त ईरान ने इजराइल और अमेरिका को 24 घंटों का अल्टीमेटम दे दिया है और कहा है कि या तो इजराइल और अमेरिका अपनी हरकतों से बाज आ जाए, मजलूमों को सताना बंद कर दें, या फिर तैयार हो जाए एटमी हमले के लिए, जिसके बाद इजराइल और अमेरिका में कुछ भी नहीं बचेगा। खैर दोस्तों, आज के इन हालात को देखकर हम इस बात को महसूस कर सकते हैं कि जैसे जैसे इस दुनिया में जुल्म बढ़ता जा रहा है, यह सारी निशानियां आहिस्ता आहिस्ता साफ होती जा रही हैं। ऐसा लगने लगा है कि अब वो वक्त बहुत करीब आ चुका है जब यह सारी निशानियां मुकम्मल तौर पर हकीकत में बदल जाएंगी और हजरत इमाम मेहदी का ज़हूर हो जाएगा और इस दुनिया में अदलो इंसाफ कायम हो जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक ईरानी फौज की मदद फरमाए और इजराइल और अमेरिका पर फतह नसीब करे और ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद मुज्तबा खामनेई साहब की हिफाजत फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।